Welcome students, 10th standard maths, trigonometry, exercise number 8.4। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत की और दो बहुत ही इजी क्वेश्चंस ख़त्म कर दिए और आज हम इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट सम्स करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ वन। और ध्यान देना कि फोर्थ एक और बार रिपीट होने वाला है, शायद आज ही के दिन, तो देखते हैं कैसे होगा। फोर्थ करना शुरू करना है। सो बिफोर दैट आई राइट दोज वर्ड्स वंस अगेन जिनके बारे में आपको सोचना है आंसर्स तक पहुंचने के लिए। सो द वर्ड्स वेर सिंप्लीफाई यानी कन्वर्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इनटू साइन एंड कॉस इज नंबर वन। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन कभी कभी कॉमन लेना पड़ेगा। स्क्वायर आइडेंटिटी भी बहुत बार यूज़ होगी और कुछ केसेस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी यूज़ हो सकती है। तो देखते हैं कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ सम। राइट द क्वेश्चन एंड स्टार्ट। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो अब क्या हो सकता है सोचना है आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कॉमन भूल जाना है, ना ही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देन कन्फ्यूजन रिमेन्स बिटवीन सिंप्लीफाई करेंगे या स्क्वायर आइडेंटिटी। अब जिनको आइडेंटिटीज लर्न है वो क्लियरली बोलेंगे कि यहाँ पे तो इधर दोनों जगह पर क्लियरली स्क्वायर आइडेंटिटी रेडी है। स्क्वायर आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। 3 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सेक्स स्क्वायर ए एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर ए। क्लियरली ये दोनों आइडेंटिटीज हैं, तो सिंप्लीफाई सोचना ही नहीं है जब स्क्वायर आइडेंटिटीज ऑप्शन अगर है आपके सामने तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख दिया, सेक्स स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर है। तो ये स्टेप पे आकर पहुंच गए हो अभी आप, पर ऑप्शंस तो एक भी टैली नहीं हो रहा है। देन व्हाट? देन देयर इज ओनली वन ऑप्शन, सिंप्लीफाई। देखना आप 90% सम्स हम इन्हीं स्टेप्स से करते जाएंगे। सो आफ्टर दिस स्टेप एंड आंसर तक पहुंचने के लिए आपको सिंप्लीफाई करना होगा। अब सिंप्लीफाई करना है मतलब क्या? यू हैव टू कन्वर्ट देम इन साइन एंड कॉस। अब सेक्स स्क्वायर ए को आपको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे ये याद आना चाहिए, और इसके लिए मैंने कल आपको कहा था कि आप फॉर्मूला से रेडी रहना, तो ही आप बता पाओगे। तो देखो, आफ्टर दिस स्टेप आपको मैंने कहा है कि आपको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई मतलब साइन या कॉस में कन्वर्ट करना। ओके, तो हम सेक को कॉस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रेसिप्रोकल फार्मूला, एंड कोसेक को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रेसिप्रोकल फार्मूला। ओके, तो सेक ए अगर है 1 अपॉन कॉस ए, तो सेक स्क्वायर ए क्या होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको रीजन एग्जाम में स्क्वायर का ही ज़रूरी नहीं है लिखना। आपने सिर्फ ऐसे भी रीज़न लिख दिया कि आपने सेक्स स्क्वायर ए की जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्यों लिखा, तो आप ये रीज़न भी लिख सकते हो, सिर्फ होल डिवाइडेड बाय। सो आइदर यू कैन गो विद दिस वे और यू कैन यूज द सिंबल ऑफ डिवीजन और कर सकते हो। अब कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर है मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर है मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ये हुआ सिंप्लीफिकेशन। ये बात ध्यान रखना, ये स्टेप मेजॉरिटी सम्स में यूज़ होने वाली है। अब इससे आंसर कैसे मिलेगा? मैंने आपको बोला है फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन रहे तो क्या करते हैं हम, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 इज कॉस स्क्वायर ए। अब जिनको ये फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन में दिक्कत आती है वो ये सेक्स स्क्वायर ए का लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और अगले स्टेप में ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है ऐसे ही, और यहाँ पर ये ऐसे उल्टा होगा, एंड देन 1 इंटू साइन स्क्वायर है इज साइन स्क्वायर है अपॉन 1 इंटू कॉस स्क्वायर है इज कॉस स्क्वायर है। सो साइन अपॉन कॉस इज tan, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए विल बी tan स्क्वायर ए।
which completes the sum. Now second is a very important sum, और इसका आंसर अगर आप देखो तो सिर्फ नंबर्स में आ रहा है. So let's see how we do it. So लिखो second sum and mark it as important. ये prove that का भी एक क्वेश्चन बन सकता है. Prove that this into this should be of this, any of the answer out of this. तो देखेंगे. So क्वेश्चन लिखना है 1 plus tan theta plus sec theta in one bracket. In second 1 plus cot theta माइनस कोसेक थीटा. तो याद रखना ये प्रूव दैट के ही सम्स हैं, बस इनको नाम के लिए एमसीक्यूज बना दिया है. फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज tan स्क्वायर है. और ऐसा ही एक सम सेम क्वेश्चन नंबर 5 में भी है, हम देखेंगे तब. तब अब क्वेश्चन नंबर 4 का एक लास्ट ही बचा है, वो है सेकेंड. अब इसको सॉल्व करना है. सो अगेन यू हैव टू रिकॉल दोज वर्ड्स कि क्या क्या वर्ड्स लिख कर दिए थे. ना ही इधर कुछ कॉमन लिया जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन है, ना ही कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ना ही a प्लस बी ए माइनस बी है, कुछ नहीं है ऑप्शन. स्क्वायर आइडेंटिटी तो भूल ही जाओ, किधर स्क्वायर दिख रहा है तो यूज़ होता है. और ये ऐसे ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन का इधर पहले लॉजिक यूज़ मत करना. ऑलवेज थिंक ऑफ दैट ओनली आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. दिस वर्ड इज गोइंग टू हेल्प यू मेजॉरिटी केसेस इन मेजॉरिटी टाइम्स. तो आपको यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई मतलब कन्वर्ट देम इनटू साइन एंड कॉस. सो 1 प्लस आशना आधे मिनट के अंदर tan थीटा का फॉर्मूला, हाउ विल यू सिंप्लीफाई tan थीटा? अब कल क्या करेंगे सब स्टूडेंट्स, जो लिस्ट सर ही दे रहे हैं 3-3 बार 5-5 बार लिखने का, सामने रख के बैठेंगे. वो भी चलेगा, वो भी परवड़ गया बोलने का, क्योंकि उतना देख कर लिख रहे हो तो उस बहाने तो लर्न भी हो जाएंगे. पर लर्न करोगे तो ही टेस्ट में मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ये ध्यान रखना. सो 1 प्लस tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस प्लस अब सेक थीटा. अब आपको इसको भी सिंप्लीफाई करना है, तो आपको ध्यान आना चाहिए कि सेक के लिए आप रेसिप्रोकल का फॉर्मूला यूज़ करोगे. तो सेक थीटा विल बी 1 अपॉन कॉस थीटा. क्लास चालू रहता तो मज़ा आ गया होता, सामने एक एक का चेहरा देख के पूछ लिया होता मैंने. तब सामने कोई फार्मूलास की लिस्ट नहीं, कुछ नहीं. तब तो एक दिन में लर्न करके आए थे स्टूडेंट्स हर साल. इधर क्या अभी ऑनलाइन है, सब ग्रांटेड चल रहा है. अभी लिस्ट रख दी होगी सबने, रखो और देख कर बोलो. और लर्न नहीं कर रहे हो तो खुद को पागल बना रहे हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इन फार्मूलास के बिना पॉसिबल ही नहीं है. तो आप देख लेना क्या करना है. अब इधर भी आपको सिंप्लीफाई करना है. तो कॉट थीटा, tan थीटा का जो ये फॉर्मूला लर्न किया था इसका उल्टा, कॉट थीटा इज कॉस अपॉन साइन माइनस कोसेक थीटा को अब आपको सिंप्लीफाई करना है. आपको मालूम होना चाहिए कि अभी ये याद रखो कि जब भी tan और कॉट आया तो इधर रेसिप्रोकल का दिमाग मत लगाना सिंप्लीफाई करते वक्त, तब ये फॉर्मूलाज याद आना चाहिए. ओके. और इसके अलावा सेक कोसेक आया तो इनको आपको यहाँ पर रेसिप्रोकल यूज़ करना है, ये याद आना चाहिए. और अभी हम दूसरी बार ये करने जा रहे हैं. इधर भी हमने सेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है को सिंप्लीफाई करते हो रेसिप्रोकल का ही फॉर्मूला यूज़ किया था. तो सेम विल बी यूज्ड हियर. सेक इज 1 अपॉन कॉस और कोसेक इज 1 अपॉन साइन. अब देखो बहुत जगह पर ट्रिग्नोमेट्री के इन टर्म्स का यूज़ होने के बाद फ्यू एल्जेब्रिक स्टेप्स विल बी डन, और वो नहीं करने आए तो ट्रिग्नोमेट्री को गालियाँ नहीं देनी है. कि फॉर एग्जांपल अब इसके बाद क्या होगा, ये एल्जेब्रिक स्टेप है कि 1 कॉस और कॉस, ओवरऑल एलसीएम विल बी कॉस थीटा. नंबर्स में करते थे ऐसे. और ये नहीं करने आया तो ट्रिग्नोमेट्री को या ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे बम मारने की जरूरत नहीं है. फिर आपका एल्जेब्रिक पार्ट भी वीक है. तो यानी फिर देख लो क्या करना है खुद से, कि ट्रिग्नोमेट्री यहाँ खत्म हो गया अभी हाल फिलहाल. अब क्या एलसीएम 1 कॉस और कॉस का एलसीएम है कॉस थीटा. फिर क्या करते हैं हम कि जहाँ नहीं है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1. ऑलरेडी यहाँ पर कॉस है तो आप न्यूमरेटर सिर्फ लिख दोगे, डिनोमिनेटर 1 साइन एंड साइन. तो यहाँ पे हम साइन थीटा लिख देंगे और अब इधर साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा. सो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. तो इस हिसाब से
ये हमने एलसीएम का लॉजिक यूज़ किया। अब मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, याद रखना। अब 1 मिनट सोचो। तो यहाँ पर न्यूमरेटर्स अगर आप देखो तो कॉस प्लस साइन, ये साइन प्लस कॉस है, ठीक है, बट इसको भी आप कॉस प्लस साइन सोच सकते हो। ये एक बन गया, आगे +1 है, आगे -1 है, तो इसका मतलब इसको एक ब्रैकेट दे दे रहा हूँ मैं अंदर यहाँ पर। तो ये पूरा पार्ट ए समझना है आपको, a प्लस बी, a माइनस बी, ये पूरा पार्ट ए कंसिडर करना है, a प्लस बी, ये पूरा पार्ट a माइनस बी। अब आपको a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करनी है, तो ये इस वजह से एक इम्पॉर्टेंट सम है। तो हम लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी को अगर मर्ज किया तो क्या होगा, a स्क्वायर, और कुछ स्टूडेंट्स a स्क्वायर लिखने के लिए डायरेक्ट लिखते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और 2a भी खा लेते हैं, भूख लगी रहती है, ये भी तो आता है, और वो लिखना ही भूल जाते हैं। मतलब उनका आइडेंटिटी का अप्रोच ही नहीं होता, बस a स्क्वायर मतलब इस दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। अब ये 2 टर्म्स का है तो ब्रैकेट स्क्वायर होगा माइनस बी स्क्वायर। याद रखना, कॉस प्लस साइन का ब्रैकेट स्क्वायर लिखोगे आप a प्लस बी, a माइनस बी, a इज अ बाइनोमियल टर्म, तो जब आपको a का स्क्वायर करना है तो पूरे का ब्रैकेट स्क्वायर लिखोगे आप -1 का स्क्वायर, और फिर आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से एक्सपांड करोगे, जो कि मालूम होना चाहिए अब आगे, क्योंकि इधर कोई स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ नहीं होती। और कुछ महान स्टूडेंट्स वही बात वापस कि a प्लस बी, a माइनस बी में आइडेंटिटी से इतना प्यार हो जाता है कि ये कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर लिखने के बजाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। और क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसका आइडेंटिटी 1 है, मालूम है। ये एक लेवल के महान स्टूडेंट्स फिर एक दूसरे लेवल के महान मैथमेटिशियन की ये स्टेप करेक्ट करते हैं कि कॉस प्लस साइन होल स्क्वायर -1, और आगे कॉस प्लस साइन होल स्क्वायर 1 -1 अपॉन कॉस डॉट साइन 0 अपॉन कॉस डॉट साइन 0। वाह, हार पहनाना चाहिए इनको कि कॉस प्लस साइन के ब्रैकेट स्क्वायर को भी 1 लिख देते हैं। अब एक कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, कॉस प्लस साइन ब्रैकेट स्क्वायर 1 नहीं होता। बस अपना अपना वर्जन बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, अपने अपने स्टाइल से आइडेंटिटीज लिखते जाते हैं और ख़त्म करते हैं इस सम को। तो ये गलतियाँ मैंने टेस्ट पेपर्स में देखी है, इसलिए बता रहा हूँ, रिपीट मत करना। तो यहाँ पर आप a प्लस बी होल स्क्वायर करोगे, विच इज़ व्हाट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर -1 होल डिवाइडेड बाय कॉस डॉट साइन। अब दिमाग लगाना है कि अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विल बी व्हाट, 1 प्लस 2 कॉस डॉट साइन थीटा -1 ये वाला होल डिवाइडेड बाय कॉस डॉट साइन। अब ये 1 कट हो गया, अब बचता है सिर्फ 2 कॉस डॉट साइन होल डिवाइडेड बाय कॉस डॉट साइन। अब ये सब मल्टीप्लिकेशन है, ये सब कट, और आंसर आता है 2। सो दिस मैनर दिस सम इज कंप्लीटेड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट सम। पहले सोचो क्या कर सकते हैं, थिंक ऑफ दैट ऑप्शंस एंड देन सॉल्व करना है। सो यहाँ पर है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब बहुत जगह पर आपको LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना होगा इक्वल दिखाने के लिए, ठीक है, और उसको उन्होंने ऐसे सजाते हुए हिंट दे के रखा है। हिंट कहाँ दिया, यहाँ, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। इनके हिंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप एक क्वेश्चन को इजीली देख के तय कर सकते हो कि हमको सिर्फ LHS सॉल्व करके मिल जाएगा या दोनों करने होंगे। क्लियरली दिख रहा है आपको RHS इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, करेक्ट, कुछ कट नहीं होगा, बीच में माइनस प्लस है, वरना फिर वो महान मैथमेटिशियंस हैं जिनके दिमाग में आता है कुछ ऐसे। सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, कोई स्क्वायर नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। दैट मीन्स RHS इज द फाइनल आंसर, यानी LHS को सॉल्व करके हमको ये आंसर तक पहुंचना पड़ेगा।
ये आपको RHS देख के मालूम होना चाहिए। इट्स इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, कोई स्क्वायर टर्म नहीं है जो आप आइडेंटिटी से कुछ और आगे कर सकते हो। सो दैट मीन्स विल हैव टू सॉल्व ओनली द LHS पार्ट। और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में पहले आया होगा कि हम a माइनस बी द ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। ठीक है, आपका करेक्ट पॉइंट, और उधर से भी आंसर आ सकता है बट इन अ कॉम्प्लिकेटेड मैनर। तो हम क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर कॉस प्लस साइन ब्रैकेट स्क्वायर आया था, तो जब साइन एंड कॉस में ऐसा कुछ ब्रैकेट स्क्वायर है तो बिंदास आप एक्सपांड करो। पर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स रहेंगे तो पहले सिंप्लीफाई का सोचना है। अब सिंप्लीफाई में भी क्यों मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि 2 मिनट के लिए आपको इन दोनों के फॉर्मूलाज माइंड में रिकॉल करने पड़ेंगे कि सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कोसेक के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 1/sin, ओके। और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे हम, याद करो, कॉट थीटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ करना है cos/sin। एंड बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं वी विल एक्सपांड, सॉरी वी विल सिंप्लीफाई। पर अगर इधर इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग आते तो ऐसा एक और सम एक्सरसाइज में है, याद रखो कि कुछ रीजंस मैं बता रहा हूँ आपको कि अब इधर हम एक्सपांड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाता है और उससे ये सॉल्विंग ज़्यादा इजी होगा। और RHS भी आप देख सकते हो कहीं ना कहीं साइन एंड कॉस में ही है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद डिनोमिनेटर अगर इनके सेम रहते हैं तो हम सिंप्लीफाई प्रेफर करेंगे रादर देन एक्सपांशन। पर अगर सिंप्लीफाई करने के बाद अगर इनके डिनोमिनेटर अलग अलग आते और आपको क्रॉस करना पड़ता और बाद में ब्रैकेट स्क्वायर भी आता तो वो भयानक हो सकता है केस। इन दैट केस वी विल डायरेक्टली थिंक ऑफ एक्सपांशन। पर यहाँ पर बिकॉज इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं वी कैन डू इट बाय सिंप्लीफिकेशन ईजिली। तो अब क्या होगा देखो कि अब न्यूमरेटर्स हम कंबाइन कर सकते हैं, इट विल बी 1 - cos होल डिवाइडेड बाय साइन ब्रैकेट स्क्वायर। फिर हम दोनों को सेपरेटली स्क्वायर्स दे सकते हैं, ये एल्जेब्रिक स्टेप है। देखो इधर डिनोमिनेटर सेम थे, ये भी एल्जेब्रिक स्टेप है, दोनों को सेपरेटली स्क्वायर कर दिया, ये भी एल्जेब्रिक स्टेप था। अब कुछ हद तक ट्रिग्नोमेट्री का सोचना है। ऑलवेज यू शुड नो व्हाट इज RHS, ध्यान रहना चाहिए कि RHS है 1 - cos थीटा। और देखो यहाँ पर आपको डायरेक्टली 1 - cos थीटा मिल गया है बट उसका ब्रैकेट स्क्वायर मिला है, मतलब 1 - cos थीटा 2 बार है, यानी एक 1 - cos थीटा कट होना चाहिए। ठीक है, कट होगा, यानी न्यूमरेटर से कुछ छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रूफ दैट में RHS में है न्यूमरेटर का टर्म वो इधर आ गया है, सिर्फ स्क्वायर आया है, देखेंगे वो कैसे कट होता है। अब बचा एक ही पार्ट जिसको एडजस्ट करना है, डिनोमिनेटर। क्योंकि डिनोमिनेटर में इधर आपको दिख रहा है इज 1 + cos थीटा। ठीक है, इधर से डायरेक्ट कभी नहीं आएगा, ऐसे मत सोचो कि डायरेक्ट आने वाला है, पर मतलब डिनोमिनेटर में कुछ तो चेंजेस करने होंगे, यू शुड थिंक ऑफ दैट। और अब है साइन स्क्वायर थीटा, you should easily able to recall what will be the next step. The next step will be square identity, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है और आप एक कोई तो स्क्वायर आइडेंटिटी से उसको कन्वर्ट कर सकते हो, सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते, इट्स ऑलरेडी इन साइन, उसको और क्या सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो ये बात है, ध्यान रखना। हेंस 1 - cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे रखेंगे, होल डिवाइडेड बाय, आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी होगी। सो वी विल हैव टू यूज दिस स्क्वायर आइडेंटिटी विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। देयरफॉर व्हाट विल बी साइन स्क्वायर थीटा, इट विल बी 1 - cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ध्यान रखो ये बात कि हमको साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए था RHS में, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने लिख दी 1 - cos स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस नहीं करने क्योंकि वो RHS के हिसाब से बराबर है, मैच हो गया है, सिर्फ स्क्वायर है, उसकी चिंता मत करो, दो स्टेप में वो हट जाएगा। अब डिनोमिनेटर, कुछ स्टूडेंट्स को पूछा मैंने, हर साल ऐसे यूजुअली पूछता हूँ, तो व्हाट विल बी 1 - cos स्क्वायर। एक दो केसेस रेयर होते हैं, 1 - cos स्क्वायर बोलते हैं, सर 1 - cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिखो। अब एक गधे हो गया क्वेश्चन। अगला स्टेप था साइन स्क्वायर, उधर से आप लिखे 1 - cos स्क्वायर, फिर 1 - cos स्क्वायर का साइन स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर का लिखो 1 - cos स्क्वायर। यही टाइम पास करते बैठना है क्या? एक बार स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ कर दी तो आप वापस वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको आज ही बताया था इन दिस सम
कि एक बार आपने स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ कर दी कि 1 + tan² इज sec स्क्वायर, 1 + cot² इज cosec स्क्वायर, फिर से स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करोगे तो फिर इसी स्टेप पे आ जाओगे। तो एक बार स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ कर दी, देन यू हैव टू थिंक ऑफ सम अदर लॉजिक टू मूव ऑन। ओके, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने 1 - cos² लिखा हुआ है एज अ फॉर्मूला ऑफ साइन स्क्वायर। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ेंगे, थिंक ऑफ दिस एंड दिस इज द आंसर, a² - b²। आपको 1 - cos² को a² - b² के फॉर्म में अरेंज करना है। तो 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर और cos² थीटा को लिखेंगे cos थीटा का ब्रैकेट्स को। एंड अब आपको a² - b² के फॉर्मूला से फैक्टराइज करना है। न्यूमरेटर विल रिमेन द सेम और डिनोमिनेटर आप देखो कि जैसे आपने एक बार स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ कर दी, ये जो अभी स्टेप मैंने बताई है याद रखना, ये 2 बार और आगे आने वाली है। अब फॉर्मूला से तो बच गए, लिस्ट सामने रख दी होगी, पर मैं स्टेप्स पूछने वाला हूँ और स्टेप्स बोलने नहीं आए तो मैं फॉर्मूलास लिखवाऊँगा लर्न होने के बाद भी, ताकि कुछ प्रैक्टिस उसकी हो जाएगी और आप अवेयर रहोगे कि वापस ही आगे पूछ सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ कर दी, अब आपको क्या करना है कि इधर दिख रहा है माइनस है और ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो आपको a² - b² के फॉर्म में लिखना है और a² - b² का एक्सपांशन लिखना है, विच इज़ a + b एंड a - b। और आप देख सकते हो ये 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर था, तो एक 1 - cos थीटा कट हो गया। हेंस द फाइनल आंसर इज 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, विच इज नथिंग बट RHS। अब सेकेंड के लिए डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड तो हैं, ऑलरेडी दे आर इन साइन एंड कॉस, और कुछ भी नहीं किया जा सकता बिकॉज बीच में प्लस है। तो आप सिंप्लीफाई से शुरुआत करोगे तो cos A विल, यहाँ पर 1 मिनट, अब इधर क्रॉस करते हो फिर से गलती एक कर देते हैं कि cos × cos लिखते हैं बराबर cos² है और 1 + sin है × 1 + sin है, ख़त्म, 1 + sin² है। दिमाग शांत रख के सोचना, दो ब्रैकेट्स जब मल्टीप्लाई होते हैं इट बिकम्स ब्रैकेट स्क्वायर, इट बिकम्स 1 + sin है ब्रैकेट स्क्वायर, याद रखना, होल डिवाइडेड बाय cos A डॉट 1 + sin है, होल डिवाइडेड बाय cos A डॉट 1 + sin है। ठीक है, ये आता है स्टेप। एंड नाउ अब मल्टीप्लाई करने का सोच रहे होगे तो ये आखिरी में तय करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं, तो पहले ही मत मल्टीप्लाई करके बैठा करो, हो सकता है ये कट हो इनमें से कुछ, तो कर दिया होगा तो अगली बार ध्यान रखो कि इनको ब्रैकेट सेपरेट ही रखेंगे हम। अब आपको न्यूमरेटर में दिमाग चलना चाहिए कि आप a + b द होल स्क्वायर यूज करोगे, तो ये cos² है ऐसे ही, एंड यहाँ पर a + b द ब्रैकेट स्क्वायर, इट विल बी a² + 2ab + b²। डिनोमिनेटर ऐसे ही रखेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप, सबकी फेवरेट आइडेंटिटी cos² A + sin² अब मैं डायरेक्ट करूंगा एक स्टेप कि cos² A + sin² इज 1 एंड दैट 1 + दिस 1 विल बी 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 sin A होल डिवाइडेड बाय cos A इन ब्रैकेट 1 + sin A। तो ये स्टेप होने के बाद आपको न्यूमरेटर से दिखना चाहिए 2 कैन बी टेकन एज कॉमन, तो कुछ टर्म्स आप देखकर भी समझ जाओगे, वो वर्ड्स में मैंने लिख कर भी दिया कि आप कॉमन सोचा करो, तो वो कॉमन लेना है। सो ये होगा 2 कॉमन लिया इन ब्रैकेट 1 + sin है अपॉन cos A इन ब्रैकेट 1 + sin है। आप देख सकते हो दोनों जगह सेम ब्रैकेट्स आ गए हैं एंड दैट कैन गेट कैंसल्ड क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है, तो ये दोनों कट हो गए एंड 2 अपॉन cos A को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 डॉट sec A, वरना उसके पीछे रीज़न ऐसा है कि 2, और अगर cos A को आपको बाजू में करना है तो आप उसको 1 अपॉन cos A लिखोगे, क्योंकि cos नीचे है, तो 2 अपॉन cos A कैन बी रिटन एज 2 × 1 अपॉन cos A
एंड व्हाट इज 1 अपॉन कॉस ए, इट इज सेक ए। तो LHS के जरिए हमको ये आंसर मिल गया। या यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये 2 अपॉन कॉस ए यहीं पे रखकर आप RHS को अलग से सॉल्व कर सकते थे, तब आप सेक को लिखोगे 1 अपॉन कॉस, तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन इधर तो इतना इजीली समझ में आता है कि कॉस नीचे है, यानी ये 1 अपॉन कॉस है, और आप 1 अपॉन कॉस को रेसिप्रोकल का आंसर सेक लिख सकते हो, और इससे आ जाएगा ये 2 सेक। ओके, अब 9th क्वेश्चन ध्यान से देखो। यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a प्लस कॉट ए। फिर उनके हिंट की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज RHS इज नॉट सिंप्लीफाइड, दैट इज नॉट इन साइन एंड कॉस। हमको RHS भी अलग से सॉल्व करना होगा और LHS को भी अलग से, तो हिंट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। और कभी कभी LHS से भी आंसर आ जाते हैं इनकी हिंट देने के बावजूद भी, तो वो सब नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि LHS और RHS का आंसर सेम लाना होगा, एंड यूज द स्टेप्स फ्रॉम द टर्म्स विच आर गिवन टू यू। तो अब हम LHS से पहले शुरुआत करेंगे। LHS है कोसेक ए माइनस साइन ए, दैट इज फर्स्ट टर्म, एंड इन सेकेंड इज सेक ए माइनस कॉस। अब यहाँ पर हमको पहले सिंप्लीफाई करना है, सो स्टार्ट। सिंप्लीफाई करने के लिए पहला स्टेप होगा कोसेक। कोसेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन माइनस साइन, अब इधर कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लिखना है, डॉट, फिर सेक। सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, रेसिप्रोकल का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, माइनस कॉस। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब अपॉन 1, और फिर क्लियरली मालूम होना चाहिए कि दोनों जगह पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, अगेन फ्रॉम दैट टर्म्स जो मैंने आपको लिख कर दिए हैं, कि लगभग वैसे ही है भी। ये वो वर्ड याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि बिकॉज डिनोमिनेटर आर डिफरेंट हम क्रॉस करेंगे। 1 इंटू 1 1, माइनस साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर है, अपॉन साइन ए इंटू 1 इज साइन है। इन नेक्स्ट ब्रैकेट 1 इंटू 1 1, माइनस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू 1 इज कॉस। एंड आफ्टर दिस स्टेप न्यूमरेटर में आपको आइडिया मिल गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स को अगर रिकॉल हो रहा है क्या करेक्ट अगली स्टेप होगी, देन इट्स गुड, कि अब आपको न्यूमरेटर में स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी, क्योंकि उनमें आइडेंटिटी है ऐसी कि दैट इफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1, यू शुड नो व्हाट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर साइन स्क्वायर ए को वहाँ भेजा तो माइनस हो जाएगा वो, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू, वैसे ही अब आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के लिए सोचना है, तो इस बार आप कॉस स्क्वायर ए टर्म को वहाँ शिफ्ट करोगे और वो माइनस हो जाएगा उधर जाते, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब ये मल्टीप्लिकेशन है तो क्रॉस आप कट कर सकते हो कुछ भी, तो ये कॉस स्क्वायर है, मतलब ये 2 बार है, कॉस इंटू कॉस, तो मैं 2 कट करके ये कॉस को कट कर दूंगा, यानी सिर्फ यहाँ पर कॉस ए बचेगा। एंड सेम ईयर साइन स्क्वायर है अपॉन साइन ए है, तो 2 कट कर देंगे, मतलब एक साइन ए बचेगा। हेंस फाइनल आंसर इज कॉस ए डॉट साइन ए। और देखते ही समझ में आना चाहिए कि कितना सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, आखिर कॉस डॉट साइन लिख दिया हमने, विच इज़ परफेक्ट, एंड और उसके आगे कुछ कर भी नहीं पाओगे, सो यू विल हैव टू स्टॉप हियर। और अगर ऐसा कुछ RHS में नहीं दिख रहा है तो RHS को भी अलग से करना होगा, उनकी ये हिंट का ज़रूरत नहीं है। तो ये है LHS जिसके ज़रिए हमने आंसर लाया है कॉस डॉट साइन। अब आपको RHS को भी अलग से सिंप्लीफाई करना है और उसका आंसर भी यही आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे हम। RHS इज 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए। तो आज भी हमने tan और कॉट को सिंप्लीफाई किया है, तो tan ए को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस और कॉट ए को लिखेंगे कॉस अपॉन साइन, और अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इट्स 1 डिवाइडेड बाय। तो जिन स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन से दिक्कत है वो ऐसे स्टेप तक आ सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय ये वाला पार्ट, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है, कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है,
होल डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। अब अगले स्टेप में क्या होगा, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके आप रेसिप्रोकल कर लोगे तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा विच इज कॉस ए डॉट साइन ए, और न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा विच विल बी 1 बिकॉज इट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी बन गई और उसके जरिए आंसर आ गया। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS।